चलिए दोस्तों, आपके जो कल आपका जो एग्जाम हुआ है कल, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति इन सेट का, यानी कि जिसमें आपका जीके का क्वेश्चन है, साइंस वगैरह का सब क्वेश्चन इसमें है और मैथ का क्वेश्चन है। 1 से 90 तक आपका पूरे क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, तो आप लोग अपना स्कोर यहां से चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि आप सभी लोग का क्वेश्चन जो क्या है सेम है और नंबरिंग भी शायद सेम ही होगा, तो इसका आंसर भी आप लोग आसानी पूर्वक इससे मिला सकते हैं और अपना स्कोर जान सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है, इस 1 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या चीज? ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर भी पढ़ दूं मैं। आभासी दर्पण के पीछे, आभासी होगा और दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। क्या चीज? बिंब के साइज के बराबर। ठीक है, और 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। वो क्या होगा? 8.3 प्रकाश मिनट। क्या चीज? 8.3 प्रकाश मिनट। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बल और परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? तो स का मतलब समझ आइए अपने मन से ही, क्योंकि इसमें सॉरी छूट गया है। तो 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या चीज? ऑप्शन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण बल। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन। टेस्टर नामक युक्ति आधारित हो सकती है विद्युत धारा के। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो होगा 3। क्या चीज होगा? 3 का जो क्वेश्चन का आंसर मैं पढ़ देता हूं। उष्मीय या चुंबकीय प्रभाव। क्या चीज? उष्मीय या चुंबकीय प्रभाव। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन। 5 नंबर है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग विद्युत लेपन में होता है? तो विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग विद्युत लेपन में होता है? तो 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका आंसर होगा रासायनिक प्रभाव पर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, तरल घर्षण निम्नलिखित में से निर्भर करता है। तो 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। जी, इनमें से सभी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। खगोलीय दूरदर्शक के निर्माण के बाद किस ग्रह की खोज सबसे पहले की गई? तो खगोलीय दूरदर्शक के निर्माण के बाद किस ग्रह की खोज सबसे पहले की गई? तो 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, यूरेनस। क्या होगा? यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेज पलट लीजिए आप लोग भी। निम्नलिखित में से किस घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या है, फिर से मैं पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? देखिए, इसमें तांबे और ऊनी वस्तु जो है उसको घर्षण से आवेशित की जा सकती है, लेकिन 2 ऑप्शन जो दिया गया है, प्लास्टिक का पैमाना और फूला हुआ गुब्बारा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा फूला हुआ गुब्बारा। क्या होगा? फूला हुआ गुब्बारा। ऑप्शन नंबर 3, 8 का 3। ठीक है, 9 नंबर देखिए। तड़ित चालक एक लंबी छड़ होती है। तो तड़ित चालक एक लंबी जो छड़ होती है, इसका जो 9 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? धातु। क्या है? धातु। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। तरल घर्षण निम्नलिखित में से निर्भर करता है। तो तरल घर्षण निम्नलिखित में से निर्भर करता है। 10 का जो ऑप्शन नंबर सही है 4, इनमें से क्या? सभी। इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए।
घर्षण निर्भर करता है। तो 11 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, पेज पलटिए। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन तत्व उपधातु है? तो उपधातु इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 में है सिलिकॉन। क्या चीज? ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? सिलिकॉन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसी ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लैक गोल्ड के नाम से जो जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर 3 में क्या? नहीं, निम्न में से, ये 14 नंबर क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया था। 13 नंबर पे आते हैं, 13 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा सीएनजी का प्रमुख अवयव है? निम्न में से कौन सा सीएनजी का प्रमुख अवयव है? तो उसमें भी ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 मीथेन। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, वो है पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर 14 का 3 पेट्रोलियम। 15 नंबर देखते क्वेश्चन, निम्न में से किसका स्वतः दहन की प्रक्रिया संभव है? इसका भी ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, सफेद फास्फोरस। बाप रे, इसमें 3 का तो जो सीसी मार दिया, 3 मार दिया, उसका तो ऐसे ही सब सही हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, चलते हैं 16 नंबर पे, कि निम्न में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक है? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर 3 में ही है। ठीक है, 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, किरासन तेल से जलने वाले लालटेन के ज्वाला में 3 जोन होते हैं। कितने होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर 3 पे जाइए। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर, निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक पोलियर नहीं है? तो थर्मोप्लास्टिक पोलियर जो नहीं है, अब ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाइए। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? मेलामाइन। क्या? मेलामाइन। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग पोलियर है? तो थर्मोसेटिंग पोलियर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। ठीक है, आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा से ठीक कर देते हैं आप लोग के लिए। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, एक तत्व जेड को हवा में जलाने पर उसका ऑक्साइड बनता है। उस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तब वह तत्व जेड क्या हो सकता है? तो आप लोग पता है, नीले लिटमस को लाल जो करता है वो अम्लीय तत्व होगा। तो इसमें चारों ऑप्शन में अम्लीय जो तत्व होगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, क्या? कार्बन। चलिए, एक का खाता कब से खुल गया। अब आते हैं 21 नंबर पे, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो 21 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? चारकोल। क्या है? चारकोल। 22 नंबर पे आते हैं, निम्न में से कौन सा केमिकल को प्रचुर मात्रा में सूखे पाउडर के रूप में आग पर फेंका जाता है ताकि आग बुझ जाए? तो आग बुझाने का जो काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा का समूह है? देखिए, इसमें जो कंफ्यूजन में डाल दिया है, क्या कंफ्यूजन डाला है कि सूत, रेशम, ऊन। तो रेशम और ऊन तो प्राकृतिक रेशा होते हैं, लेकिन सूत को प्राकृतिक रेशा नहीं माना जाता है। लेकिन ऑप्शन
ये 50-50% लेके चलते हैं, क्योंकि सूत्र को प्राकृतिक रेशा भी मतलब नहीं माना जाता है और कृत्रिम रेशा के रूप में ही इसको लिया जाता है। तो ऑप्शन 2 को ही सही मानेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 3 में भी क्या है, सूत्र और रेशम है, लेकिन रेयान क्या होगा, रेयान आपका ये प्राकृतिक रेशा नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन 2 ही सही होगा। 23 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का जो मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसमें फसल देखना है और ऋतु देखना है। खरीफ फसल जो कब उगाया जाता है, वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग के लिए कौन सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? तो मलेरिया रोग के लिए कौन सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्रोटोजोआ। क्या चीज? प्रोटोजोआ। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, जेली को लंबी अवधि तक रखने के लिए कौन सा रासायनिक खाद परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका होगा सोडियम बेंजोएट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्या चीज? ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 3। 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, सोडियम बेंजोएट। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जो प्रजनन होता है वो होता है मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यानी 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 28 देखिए, शिशु के विकास की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग दिखाई देने लगती है कहलाता है क्या? तो भ्रूण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। 28 का ऑप्शन नंबर 3। 29 में देखिए, किशोर अवस्था का प्रारंभ होने का उम्र होता है वो 10 वर्ष के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा, यानी कि 29 का 1, यानी 11 से 12 वर्ष स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसको नकली रेशम कहा जाता है? तो रेयान को नकली रेशम कहा जाता है, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अब आते हैं किस पर, पेज प्लॉट लीजिए आप लोग भी, इसमें भी मिलाना है। तो मिलाने वाला क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया है। खेत में फसल उत्पादन की निम्नलिखित प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्य का मिलान कर सही विकल्प को चुने, यानी 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या चीज? ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं 32 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन समूह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें भी सही होगा। क्यों? क्योंकि मटर के जड़ में क्या होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, फिर शैवाल, फिर तड़ित विद्युत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर देखिए, कोशिका का कौन सा भाग अतिरिक्त एवं उत्सर्जित पदार्थों का संग्रहण करता है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, रिक्तिका। ऑप्शन नंबर 3 रिक्तिका। देखिए 34 नंबर, कुछ स्त्रियां शिशु को जन्म देने में योग्य नहीं होती है, उसका कारण है। देखिए इसका कारण एक ही होता है, गर्भाशय का अवरुद्ध हो जाना। किसका? गर्भाशय का अवरुद्ध हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 34 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र का जोड़ा लिंग निर्धारण करता है? तो वो 23वां, ऑप्शन नंबर 4। 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अब आते हैं 36 पे, पेज प्लॉट लीजिए आप लोग भी। सामाजिक अध्ययन एवं मानविकी विषय समूह, भाई चलते हैं देखते हैं क्या क्या है इसमें भी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल। ऑप्शन नंबर
1, 36 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक। 37वां क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक। अब आते हैं 38 नंबर, विलय नीति का सिद्धांत किसके द्वारा दिलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के नाम सुने होंगे, ऑप्शन नंबर 3। क्या चीज? ऑप्शन नंबर 3। ठीक। 39वां क्वेश्चन देखिए, संथाल जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है? 39 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, झारखंड। क्या चीज? झारखंड। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इस नेतृत्व जो किए थे वो थे नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। तो नाना साहब किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3, यानी 40 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 41 नंबर में, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो अब 41 का ऑप्शन नंबर 2, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2। अब इधर से हट जाते हैं, देखते रहिए आप लोग भी इधर से। ठीक है, फिर आते हैं 42 नंबर पे। 42 नंबर क्वेश्चन जो है खाली स्थान दिया है, उसके बाद राज्य को बलपूर्वक विलय नीति 1848 के तहत अधिकार कर लिया। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है? 4 नंबर है, सतारा। क्या है? सतारा। 1848 में सबसे पहले डलहौजी ने इस पे अधिकार प्राप्त किया था, यानी कि 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो 1707 में। 43 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अस्थाई बंदोबस्त 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर में, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में किस वर्ष की गई? तो 1793 में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब आते हैं 45 नंबर पे। इनफील्ड राइफल जो भारतीय सिपाहियों को दी गई थी वह किस चीज से निर्मित थी? तो वो थी गाय और सुअर की चर्बी से, ऑप्शन नंबर 1। 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं 46 पे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना की श्रेष्ठता को सामने लाया जाए। यह कथन किसने कहा भाई? तो ये कथन विवेकानंद जी ने दिया था। विवेकानंद जी कहां पे हैं? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 47 नंबर क्वेश्चन जो है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1878 में। 1878 में। पेज पलटिए भाई। अड़तालीस में क्वेश्चन देखिए, खनिज संसाधन के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। तो खनिज संसाधन के अंतर्गत जो आते हैं प्राकृतिक गैस, मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, ऑप्शन नंबर 2। मिला लीजिए भाई, ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए सही है गलत है। और 49 नंबर देखिए, 49 का संभाव्य जो संसाधन है वो कौन सा है? थोरियम। क्या चीज? थोरियम, ऑप्शन नंबर 2। 50 में देखिए, इनमें से भूमि के उपयोग में कौन परिवर्तन नहीं लाते हैं? तो भूमि जो होता है, इस 50 नंबर देखिए, जो 50 का जो क्वेश्चन है, इनमें से भूमि के उपयोग में कौन परिवर्तन नहीं लाते? तो भाई कौन परिवर्तन नहीं लाते हैं? ऑप्शन नंबर 4 में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, वो है तकनीकी ज्ञान। 50 का 4। 51 नंबर देखिए, भारत में पाए जाने वाले सदाबहार वन किस समूह में है? तो भारत में पाए जाने वाले सदाबहार वन ऑप्शन नंबर 4 में देखिए तो क्या है, पढ़िए उसको। 51 का 4,
उत्तर पूर्वी राज्य अंडमान निकोबार पश्चिमी घाट के पश्चिम, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक, अंडमान निकोबार, नेक्स्ट पश्चिमी घाट के पश्चिम में। अब आते हैं 52 नंबर पे। 52 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये कहीं ना कहीं गलत ही दिया है इसमें, इसलिए क्योंकि झूम कृषि की जाती है तो बिहार में तो की ही नहीं जाती है, और बिहार का 2 यहाँ ऑप्शन दे दिया गया है, और देश विदेश का भी दे दिया है इसमें, कोको, मिल्पा, रोका, 4 नंबर देखिए पड़े न्यूयॉर्क, ओहियो, ब्रिस्टल। तो ये जो है ना क्वेश्चन संभवतः 52 का, इसे अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि इसमें है आपका आंसर, अब आयोग ही बताएगा। देखिए अब 20 नंबर 53 नंबर 53 नंबर क्वेश्चन का भी, ये भी जो है संशय में ही है, इसलिए क्योंकि इसने कब का भारत का जन्म दर है, कब का, 2020, 21 के, 2021, 22, 2025, 26, 2024, 25, कुछ भी तो होना चाहिए ना। लेकिन अगर मैंने देखा उसमें तो ऑलमोस्ट जो दिया गया था 20% करीब था, तो इसमें ऑप्शन 2 नंबर ले सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानवीय श्रम है? तो मानवीय श्रम तो आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर 2 में मजदूर। आप लोग इस तो होशियार है ही। आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर पेज पलट दीजिए भाई। भूमि के निम्नीकरण का कारण है, तो भूमि के निम्नीकरण का कारण जो है वो है नियोजित भूमि उपयोग, ऑप्शन नंबर 3, 55 का 3, ठीक है। अब आता है 56, डैश दिया है, फिर महासागर नहीं है, तो यूरोप महादेश, लेकिन महासागर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या है 2, 56 का 2। 57 देखिए क्वेश्चन, भारत में भूतापीय ऊर्जा पाए जाते हैं, तो भारत में भूतापीय ऊर्जा जो पाए जाते हैं, पूंगा नाम इसमें दिया है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, पूंगा। 57 का ए, यानी कि 1, ठीक। अब आते हैं 58 नंबर, इनमें से कौन रबी फसल है? तो आप लोग होशियार है ही, इसमें बताना क्या है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 58 नंबर ऑप्शन नंबर 4, गेहूं मटर। पेज पलटिए, 59 नंबर देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है, आप लोग उड़ा दिए होंगे, ठीक है। स्टार्ट में देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो देखिए मैं इसका जो आंसर होगा संविधान, क्योंकि भारतीय संविधान या किसी भी देश का संविधान ही सर्वोच्च होता है। अगर ऑप्शन में संविधान दिया है तो आंख बंद क्या मारना है? संविधान मारना है, ऑप्शन नंबर 4, 60 का 4। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये पूछ रहा है अलोकप्रिय कानून के विरुद्ध हम कौन सा कदम उठा सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि इसमें से सभी, ठीक है। जनसभा कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, हमारी मर्जी है ना। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, किसी को नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 62 का 4, ठीक। आता है 63 पे, ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाली बुरी तरह से प्रभावित कौन से समूह हैं? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी, ठीक है। 63 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आते हैं 64, 63 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और 64 का क्या है, ऑप्शन नंबर इसका भी 4 ही है। अच्छा, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? लेकिन इसमें भी ये गलत है लग रहा है मुझे, थोड़ा सा इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं, इसलिए कि
इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 को मैं राइट मान रहा हूं, लेकिन बाकी आयोग जाने आयोग क्या इसका आंसर देती है, इस पर थोड़ा इंतजार कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं 65 नंबर पे। 65 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना क्या कहलाता है, ये धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2, 65 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अब आते हैं 66। हमारा कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि किसी में भेदभाव करने की इसमें गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप मारेंगे पीटेंगे किसी के सर फोड़ देंगे तो वो भी 307 की धारा में ही आएगा, 3 साल सजा खटेंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। ठीक है, अब आते हैं 67 नंबर। राज्यसभा कितने वर्षों के बाद भंग हो जाती है, तो मैंने क्या बोला, दो बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी कभी नहीं। 67 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 67 का ऑप्शन नंबर 4। 68 देखते हैं, FIR का अर्थ है, तो FIR का जो अर्थ होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी कि जो क्या ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 68 का ऑप्शन नंबर 1। 69 देखिए, संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है, तो देखिए इसमें उच्च न्यायालय भी कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन दिया तो सर्वोच्च न्यायालय ही मानेंगे। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर 1, 69 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 70 देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बिहार में कहा एक विशेष थाना है, तो सभी जिला में क्या बनाया गया है, एक विशेष थाना बनाया गया है। ठीक है, आते हैं 71 नंबर पे। अब आते हैं मैथ में, आ जाएंगे वो 71 नंबर मैथ का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, 4। क्या है, ऑप्शन नंबर 4, यानी 71 का 4 होगा। इसमें क्या है, -14/15, -14/15। ठीक, अब आते हैं 72 नंबर पे। 72 नंबर का जो आंसर होगा 3/2 मीटर, ऑप्शन नंबर 1, 3/2 मीटर। 73 नंबर क्वेश्चन, 73 का जो 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। इसलिए मैंने ऑप्शन लिखा क्योंकि बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, आप लोग देखें तो परेशान भी हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नहीं लिखवा देता हूं मैं। 74 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 5.9281। 75 वाले क्वेश्चन देखिए, 75 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 8.60, 8.60। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पेज लौट लिए भाई। 76, उस त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 36x² वर्ग इकाई एवं संगत आधार 12x इकाई है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6x इकाई, 6x इकाई। ऑप्शन नंबर 3 लिखते हैं, ज्यादा लिखने की क्या हो सकता है, समझ लीजिए आप लोग, 6x इकाई। चलो ठीक है, और कोई समस्या नहीं ना। 77 जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि k = 6। ठीक है, 78 नंबर जो क्वेश्चन है, 78 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्या है, 1980 क्या है, वर्ग किलोमीटर। चलिए हिंदी लिखते हैं, किलोमीटर। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2 बार इसमें 5 दिन आंसर दिया है, लेकिन इसमें
अब आयोग ही इसको क्लियर करेगा कि इसका आंसर क्या होगा। और 81 में आ जाइए, 81 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 79 में नहीं होता क्या? हाँ 79 थोड़ा देख लीजिए, 79 का जो होगा ऑप्शन नंबर 2, 30 डेसिबल। ठीक है, डी लिखता हूँ, समझ जाइएगा। बोला कर देता हूँ, देख लीजिएगा। 81 हो गया, 82 करते हैं। 82 का जो 81 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 81 का 82 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया गया है 4 आंसर। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही लिख देते हैं, वरना 3 4 में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 82 का ऑप्शन नंबर 3। 83 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है 90 डिग्री। ठीक है, 84 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 3000। ठीक है, 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 60। ठीक है, अब आते हैं 88 में, देख लीजिए 88 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 882। ठीक है, 89 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या है 26। और 90 यानी कि लास्ट जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 57.50। इस तरह से आपका 1 से लेकर के 90 तक का पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। मात्र 2 क्वेश्चन जो कि आयोग इसका क्लियर करेगा कि भाई आंसर क्या होगा, और ये 2 क्वेश्चन आपका रह गया। तो इसमें 2 ऑप्शन इसमें कंफ्यूजन है, तो ऑप्शन 2 पे है और इसमें भी 2 पे, दोनों में कंफ्यूजन है, इसलिए इस पे नहीं कर रहा हूं क्लियर। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इस तरह से आपका 1 से लेकर के 90 तक पूरा क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ। आप लोग मिलाइए, अपना स्कोर क्लियर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। कल रीजनिंग का तो आप लोग मिला भी सकते हैं, लेकिन मैं मिलवा भी दूंगा। ठीक है, इसका आंसर आपको दे दूंगा रीजनिंग का। अगर एक चीज जान लीजिए, जनरल में है, ओबीसी में है, अगर आपका सेट में 40% से ऊपर मार्क्स आ रहा है तब आप सेफ हैं, अन्यथा सोचिएगा भाई मत। यानी कि 36 नंबर से ऊपर। ठीक है, और आप कोई भी व्यक्ति इसमें SC ST में है 32%, समझ रहे ना, इतना आएगा 32%। यानी कि 9 27 30 से ऊपर 32 मान लीजिए। अगर जनरल में है, ओबीसी में है 40% और SC ST में है तो 32%। इतना ध्यान देंगे, अगर इतना सही हो रहा है तो आप सेफ जोन में है, आपका रिजल्ट आने के चांसेस है। अन्यथा नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी आप लोग करेंगे, 9th में भी इसका एग्जाम होता है, उसकी तैयारी करेंगे। और रीजनिंग का बहुत जल्द वीडियो भी लेके जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए जल्दी, ताकि मेरा भी मन लगे पढ़ाने में। और आप लोगों का अभी 10th क्लास का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना है, अब 17 तारीख तक तो एग्जाम है, तो मैं कोशिश करूंगा हर रोज 2 वीडियो मैं डालूं। इसलिए
आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करवा दें अपने आस पड़ोस भाई भतीजे सबसे, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।